आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इन 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को नहीं जानते। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है। राइट क्या है, रोंग क्या है। सिर्फ जो सुना उसी को हम सत्य सत्य कहते रहे। बाबा कहते ये नहीं करना है। हर बात को सुनकर सत्य सत्य कहना, बाबा कहते ये नहीं करना। क्या करना है, बुद्धि से निर्णय करना है। राइट क्या है, रोंग क्या है। यहाँ तो अच्छी रीति समझना है। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है। सिर्फ एक शिव बाबा ही हैं जिनको शरीर नहीं, वह निराकार हैं। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं और नाम भी अनेक प्रकार के रखे हुए हैं। ढेर मंदिर हैं, सब पर, सब जगह पर शिवलिंग ही रखा हुआ है। सब जगह जितने भी मंदिर हैं शिव के, नाम सबके अलग अलग हैं, लेकिन है तो सब जगह शिवलिंग। बॉम्बे में उसको बबरीनाथ कहते हैं और जगह जाओ तो केदारनाथ कहेंगे। है तो एक शिव ही ना। विलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं। परम पिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय ही तुम त्रिलोकीनाथ हो, क्योंकि तुम जानते हो जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ बन नहीं सकता। सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकीनाथ हैं, जिनको तीनों लोकों का ज्ञान है। नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाप है। वह निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, गॉड फादर एक ही निराकार शिव हैं, जिसकी पालना भी नहीं होती और सभी की तो पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में प्रवेश करती है, गर्भ में अपना अंगूठा चूसती है, फिर बाहर आकर के पालना करनी पड़े ना। शिव बाबा तो कभी गर्भ में प्रवेश करते ही नहीं। शिव बाबा को अंगूठा ही नहीं जो चूसना पड़े। शिव बाबा कहते मैं तो गर्भ में ही नहीं जाता हूँ, और सब तो गर्भ में जाते हैं, फिर उनकी पालना भी होती है। माँ कैसे खाना आदि खिलाती है। कोई खट्टी चीज आदि खाते हैं तो उसका असर फिर बच्चे पर भी पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं हमारी तुम पालना कैसे करोगे। हमको तो शरीर ही नहीं है। मैं तो माँ के गर्भ से जन्म लेता ही नहीं हूँ। मुझे तो सारी सृष्टि का पालन करता कहा जाता है, तो फिर मेरी पालना कौन करेगा। मेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी चाहिए। बरोबर शिव बाबा हमारा बाबा है, वही टीचर बनकर हमको पढ़ा रहे हैं और सतगुरु बन हमें घर वापस लेकर जाएंगे। उनको ही माशुक भी कहा जाता है।
सभी मनुष्य मात्र आशिक हैं उस माशूक की। तुम सब सजनियां हो। साजन एक बाप ठहरा। साजन हैं तो बाकी सब सजनियां हुई ना। शिव बाबा साजन हैं, इसलिए बाबा कहते बाकी सब सजनियां हैं। साजन निराकार है और सजनियां सब साकारी हैं। तो बाबा कहते इसलिए मुझे तुम सजनियों से मिलने के लिए साकार तन का आधार लेना पड़ता है। साजन निराकार है और हम सब सजनियां साकार में हैं। हमारे में ताकत नहीं जो निराकार बन सके, इसलिए निराकार को साकार तन का आधार लेना पड़ता है हम सजनियों से मिलने के लिए। कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जाता। सभी का माशूक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपने माशूक को याद करती हैं। याद क्यों करती हैं? क्यों करती हैं? विकर्म विनाश करने के लिए। और क्यों करते हैं याद? प्रारब्ध पाने के लिए और स्वर्ग में जाने के लिए, पावन बनने के लिए। और क्यों याद करते हैं? बाबा कहते जरूर कुछ ना कुछ तकलीफ है, तभी तो सब भगत भगवान को याद करते हैं। यह आशिक माशूक निराकारी है। वह जो साकारी आशिक माशूक होते हैं उन्हों की भी महिमा है और वह बहुत थोड़े होते हैं। एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते हैं। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। एक दो को देखे बगैर रह नहीं सकते, सुख ही नहीं आएगा। एक दो के शरीर को याद करते हैं। आत्मा को तो जानते ही नहीं। जो आत्मा को याद करें, कहाँ भी बैठे रहेंगे, समझेंगे हमारे सामने माशूक खड़ा है। उनका ही साक्षात्कार होता है, क्योंकि वह पवित्रता का प्रेम है। शरीर की भी तो शोभा होती है ना। विकार के लिए एक दो को प्यार नहीं करते, एक दो को देखकर खुश होते हैं। खाते हुए उनकी याद आई, बस फिर खाना ही भूल जाएगा। उनको ही देखते रहेंगे। वह भी बहुत थोड़े होते हैं। यहाँ तो तुम सब आशिक हो एक निराकार माशूक शिव बाबा के, परंतु यह आशिक भी बहुत थोड़े हैं। बाबा कहते जैसे दुनिया में आशिक माशूक, सच्चे आशिक जो शरीर पर फिदा होते हैं, जिन्हें विकार नहीं चाहिए, वो बहुत थोड़े होते हैं। और यहाँ भी शिव बाबा पर जो आशिक हैं वो निराकार हैं, इसलिए उन पर जो आशिक होते हैं वो भी थोड़े हैं। परंतु कितने सच्चे आशिक बनते हैं जो पास विद ऑनर होंगे। बाबा कहते हैं आशिक थोड़े हैं, लेकिन उनमें भी सच्चे आशिक हैं वो और थोड़े हैं। आशिक बहुत होंगे, लेकिन जो सच्चे होंगे वो बहुत थोड़े होंगे, और वो हैं जो पास विद ऑनर होंगे। अर्थात 8 दानों की ही तो महिमा है ना। 8 दाने ही पास विद ऑनर होंगे। तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाबा कहते बच्चे निरंतर मुझ बाप को याद करो।
क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। वह तो करके अल्प काल का सुख मिल जाता है, आपस में बहुत लव रहता है। यह फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव, बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है, वह तो निराकार है। विष्णु के दो रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण की जरूर राजधानी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी। सतयुग आदि में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। गंगा जमुना आदि यह भी बहुत नदियां हैं, नदी किनारे रहते थे। यह जो दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी आदि, ऐसी कोई बात नहीं होती। ना कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। यह बॉम्बे तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अभी ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। देवताओं के महल तो कहाँ होंगे? मीठी नदियों के किनारे पर होंगे, ना कि सागर के किनारे पर। बाबा कहते वहां सागर के किनारे पर कोई गांव कोई घर नहीं होगा, सब मीठी नदियों के किनारों पे ही घर होंगे, महल होंगे। तो बॉम्बे जो सागर के किनारे पर है तो बाबा कहते वो तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मोस्ट बिलवड गॉड फादर क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे। मोस्ट बिलवड गॉड फादर है, क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहा जाएगा। जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है, परंतु गॉड फादर नहीं है। मैसेंजर है, मैसेज देने वाला है सिर्फ। बाबा कहते उसको गॉड नहीं कहा जाएगा। परमपिता परमात्मा ने उनको भेजा है, आते ही हैं निराकारी दुनिया में। उनको गॉड फादर नहीं समझते। हिंदुओं को पता ही नहीं हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो है ही नहीं, वास्तव में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदमशुमारी में अगर हम पूछते हैं तो सब कहते हैं हम हिंदू हैं। जनगणना की जाती है तो वहाँ कॉलम ही बस यही है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, और कोई कॉलम ही नहीं है। तो बाबा कहते तब तुम्हें कहना चाहिए कि हम तो ब्राह्मण हैं। इस समय हम कोई हिंदू थोड़े ही हैं। इस समय हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। परंतु तुम भल ब्राह्मण धर्म बताएंगे, वो फिर भी हिंदू में ही डाल देंगे। वहां स्वर्ग में तो आदमशुमारी जनगणना होती ही नहीं, क्योंकि वहां है ही एक ही देवी देवता धर्म। जो यहाँ पुरुषार्थ करेंगे वही वहां जाएंगे। इसलिए आदमशुमारी निकालने की व पूछने की दरकार ही नहीं रहती। यहाँ तो बहुत धर्म हैं, इसलिए पूछना पड़ता है किस धर्म के हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, तो बुद्धि से बाप को याद करना है। वह है निराकार और उनका एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आते हैं। शिव का तो आकारी चित्र है ही नहीं, वह तो निराकार हैं। समझते भी हैं यह भगवान हैं। हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते।
आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती हैं। एक परमपिता परमात्मा ही हैं जो पुनर्जन्म में नहीं आते। बाप भी पुनर्जन्म ले, ये तो हो ही ना सके। फिर पुनर्जन्म के चक्कर से कौन छुड़ाएगा? अगर बाप भी पुनर्जन्म लेंगे तो चक्कर से कोई छुड़ाने वाला होगा ही नहीं। जो पुनर्जन्म रहित तो होगा वही तो पुनर्जन्म के चक्कर से छुड़ाएंगे ना। अब तुम बच्चे तीनों लोकों को जानते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है क्या है? त्रिलोकीनाथ। जानने वाले को नाथ कहा जाता है ना। तीनों लोकों को जानते हो इसलिए त्रिलोकीनाथ हो। तीनों कालों को जानते हो इसलिए त्रिकालदर्शी हो। अब तुमको त्रिलोकी का ज्ञान है। तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई भी इन बातों को जान ना सके। तुम ही सृष्टि के आदि मध्य और अंत की पूरी नॉलेज रखते हो। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मणों को ही पाकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। फिर जब तुम सतयुग में जाएंगे तो ये ज्ञान नहीं रहता। ये ज्ञान सिर्फ संगम युग पर ही होता है। बाबा कहते फिर कभी भी ये ज्ञान नहीं रहता। यह सिर्फ तुमको मिलता है, इसलिए तुम्हारा नाम वाला है। दिलवाड़ा मंदिर में शिव, आदि देव, आदि देवी और तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम अभी बाप के साथ सेवा करते हो। इसलिए फिर तुम्हारा भी यादगार बना हुआ है। बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। बाबा कहते जो जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूँ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, जिसकी एवज में फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हें मैं जानता हूँ। बाबा कहते मुझे याद करते हैं, मुझे मदद करते हैं, इसलिए उसके एवजे में मैं उनको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होंगे ना। शिव बाबा की दुकान है, किस बात की? ज्ञान रत्नों की। किस बात की? बाबा कहते ये मेरी दुकान है मनुष्यों को देवता बनाने की। फिर उनमें नंबरवार हैं। बाबा पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, पढ़ाते सबको एक जैसा है, लेकिन फिर बाबा कहते फिर आगे नंबरवार हैं। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे अच्छे सेल्समैन हैं। शिव बाबा के सब दुकान हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। यह बाप देखो कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला तो एक ही बाप है, बाकी सब है झूठ ही झूठ। बड़े ते बड़ी झूठ जो श्रीमत देने वाले परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तो बेअंत कह देते थे। रावण कौन है, कब से आए हैं, ये कोई भी नहीं जानते। रावण को वो लोग त्रेता में ले गए हैं और श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। सतयुग को कोई जानते ही नहीं। राम सीता थे त्रेता में, वहां रावण की बात ही नहीं उठ सकती, क्योंकि वह तो है ही, वह
तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहाँ विकारी मनुष्य हो नहीं सकते। यह सब यहाँ की बातें हैं। यहाँ पर तुम देवता बनने का पुरुषार्थ करते हो तो रावण बनने नहीं देता। रावण कंस से भरे अवगुण वाले मनुष्य बाबा कहते तुम्हें बनने नहीं, देवता बनने नहीं देते हैं। बाबा कहते उन्होंने देखो सतयुग तो दिखाया ही नहीं। त्रेता में राम सीता का राज्य है, वहां रावण को भी दिखा दिया। और फिर श्री कृष्ण जो सतयुग में राज करता है उसे द्वापर में ले आए हैं। परंतु ऐसा है नहीं। सतयुग में श्री कृष्ण का राज्य है तो वहां कंस नहीं होगा। और फिर जब त्रेता में राम का राज्य है तो वहां रावण नहीं होगा। ये सब यहाँ इस समय की बातें हैं। इस समय तुम राम राज्य लाना चाहते हो रावण के राज्य में रहकर, इसलिए रावण फिर घड़ी घड़ी परेशान करता है। यह सब तो यहाँ की बातें हैं। यह तो एक गपोड़ा लगा दिया। कोई को समझाओ तो फिर कह देते हैं ये सब ब्रह्मा कुमारियों की कल्पना है। अब बच्चों को समझाया गया है, उनकी बुद्धि में ही बातें बैठेंगी जो इस घराने के होंगे। बाकी कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं बैठेंगी। बाबा कहते बाकी दुनिया वालों को ये बातें सुनाओगे तो वो कहेंगे ये तो इनकी कल्पना है। बुद्धि में उन्हीं की ही बैठेंगी ये बातें जो इस घराने की आत्माएं होंगी। जो इस घराने की नहीं होंगी वो सुनकर कल्पना बोल देंगे। अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट्स कितनी निकलती रहती हैं वो तुम्हें धारण करनी है। जहां भी हो पॉइंट्स मंगा कर भी पढ़नी चाहिए। ऐसे कभी भी नहीं कहना कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। अरे गॉडली स्टूडेंट कहें कि हमें फुर्सत नहीं मिलती तो उनको क्या कहेंगे? हैं गॉडली स्टूडेंट और ये कहें कि हमारे पास फुर्सत नहीं है तो बाबा कहते फिर उनको क्या कहेंगे? कोई को धारणा कैसे करा सकेंगे? इतनी अथाह पॉइंट्स मिलती हैं। वह अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी? बाबा रोज कितनी सारी पॉइंट्स देते हैं। बाबा कहते अगर ये सारी पॉइंट्स नहीं सुनोगे तो फिर धारणा भी कैसे होगी? यह तो एजुकेशन है। सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक है। अगर मुरली नहीं सुनोगे तो पॉइंट्स दूसरों को भी कैसे सुना सकेंगे? फिर सेवा भी नहीं कर सकेंगे। मुरली सुनेंगे नहीं तो बाबा कहते धारणा कैसे होगी? सुनेंगे नहीं तो दूसरों को सुनाएंगे कैसे? सारा दिन में जो भी मिले एक दो को मुरली की पॉइंट सुनाते रहना चाहिए कि आज बाबा ने ये कहा। बाबा कहते सारा दिन क्या करना है? सुबह मुरली सुनकर सारा दिन जो भी मिले तो क्या करेंगे? उनको मुरली की पॉइंट जरूर सुनानी है। जैसे दादी जानकी जी कोई भी मिलने जाता था सबसे पहले दादी पूछती थी आज मुरली में क्या सुना। अगर सुनाया तो ठीक है, नहीं तो दादी सुनाती थी कि आज बाबा ने मुरली में ये कहा, आज ये कहा। 2-3 पॉइंट सुनाकर फिर पूछती थी कि हाँ जी किस लिए आए हो, क्या बात करनी है। चाहे फोन पर भी बात करते थे तो भी पहले दादी मुरली की पॉइंट सुनती थी और सुनाती थी, फिर पूछती थी कि अब बात बताओ क्या बात है। तो ऐसे ही बाबा भी, अब बाबा ने समझाया तभी तो दादी ने उसको धारण किया ना वो वाली बात। तो बाबा हमें भी समझा रहे हैं कि कोई भी मिले मुरली की पॉइंट
समझते हैं बाप जन्म मरण रहित है, वह पुनर्जन्म नहीं लेते, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। यह तो शिव जयंती को भी खत्म करते जाते हैं। अब कौन बताए शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है, परंतु उसी रूप से तो श्री कृष्ण आ ना सके। श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहेंगे, त्रिलोकी नाथ नहीं। तो वैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था, श्री कृष्ण भी यहाँ था। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी में थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कि कैसे सतयुग में स्वयंवर होता है। बाबा ने शुरू में भी तुमको बहुत बहलाया था, अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे, कोई मित्र संबंधी आदि से नहीं मिलते थे। तो बाबा ने बहुत साक्षात्कार कराए। शुरू में जो बाबा के पास पहले सब कुछ छोड़कर आ गए, 350 लोग बाबा के साथ रहे, तो 14 साल तक बाबा ने उन्हें अंदर ही रखा। किसी बाहर की दुनिया से किसी से भी मिलना जुलना नहीं है, तो अंदर ही रहे, पक्के योग भट्टी की पक्के बच्चे बने। तो बाबा कहते उस समय बाबा ने सबको बहुत साक्षात्कार कराए, सबको दिखाया, सब कुछ दिखाया कि नई दुनिया कैसे बनेगी, नई दुनिया कैसी होगी, वहाँ राज्य कैसे चलेगा, स्वयंवर कैसे होगा, सब कुछ बाबा ने साक्षात्कार द्वारा दिखाया। फिर पिछाड़ी में भी तुम बहुत देखोगे, शुरू में बाबा ने स्थापना के लिए ये सब दिखाया। बाबा कहते अब वो पार्ट खत्म हुआ, अब वही पार्ट फिर अंत में भी चलेगा। समझेंगे हम जैसे वैकुंठ में बैठे हैं। साक्षात्कार में जैसे सपने देखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही लगता है ना कि सच में हकीकत में हो रहा है। जब उठते हैं तब पता चलता है कि ये तो सपना था। ऐसे ही बाबा कहते साक्षात्कार भी ऐसे ही होता है कि बिल्कुल ऐसा ही फील होगा कि हम हैं ही उसी दुनिया में। तो वैकुंठ का बाबा साक्षात्कार कराएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही फील होगा कि हम वहीं वैकुंठ में बैठे हैं। अंत के समय मनुष्य हैरान होते हैं, बहुत आफतें आनी हैं, इसलिए बाबा तुम बच्चों को साक्षात्कार कराएंगे। उस समय बहुत कुछ हो रहा होगा, हाहाकार मची हुई होगी, तो बच्चे डरेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते मैं बच्चों को बहलाऊंगा, कैसे? उनको साक्षात्कार कराऊंगा, उनको फील ही नहीं होगा कि हम इतनी हाहाकार वाली दुनिया में बैठे हैं। चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, बहुत आफतें आनी ही हैं। उसको कहा जाएगा अति खूनी नाहक खेल। दुनिया नहीं जानती, परंतु ये सब तो होना ही है। ऐसे भी नहीं वह गवर्नमेंट कोई मत लेगी, अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो, भल प्रजा में आओ। ओहो सौभाग्य, वहां तो है ही सुख, यहाँ इस दुनिया में तो है ही दुख। अब बाप पढ़ाने आए हैं, पढ़ना भी चाहिए ना। भल काम पर हो फिर भी बाप को याद करते रहो। हथ काढ़े दिल यार्डे, बुद्धि योग बाप से लगा हुआ हो। हाथों से कोई बाप को याद थोड़े ही करना है, हाथों से काम करते रहो और मन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। काम तो बाबा कहते हाथों से करोगे ना, मन बुद्धि से तो काम नहीं करना। तो उस समय मन और बुद्धि बाबा की याद में लगा रहे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद एक शिव बाबा को करना है। अरे बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो?
बाबा से हम पढ़ते हैं तो बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाबा पूछते हैं क्या समझते हो? 21 जन्म की राजाई मिलती है। कोई फिक्र की फिर वहां बात ही नहीं रहती। यहाँ भी देखो मनुष्यों को कितना फिक्र रहता है, वहां कोई फिक्र नहीं होती। तुम वहां प्रारब्ध भोगते हो, परंतु वहां ये पता नहीं रहेगा कि हमने पुरुषार्थ किया था, उसकी प्रारब्ध हम भोग रहे हैं। यह नॉलेज तो तुम्हें अभी ही है। हम अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा ले रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। ऐसे नहीं दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ की वह प्रारब्ध है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। वहां पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात होती नहीं। वहां कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ तो कोई ना कोई कमी है जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिक्र रखनी पड़ती है कि ये चीज आ गई, अब ये चीज भी चाहिए। बाबा कहते वहां कहा सतयुग में कोई अप्राप्ति है ही नहीं जिसके लिए फिक्र करनी पड़े या मेहनत करनी पड़े। इसलिए कहा जाता है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। वहां सब धनवान हैं। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। हम जज बने, डॉक्टर बने, वहां तो ना जज होगा ना डॉक्टर होगा। वहां कोई पाप ही करते नहीं हैं, इसलिए कोई चोर चकार भी होगा नहीं। तुम ऐसे विश्व के मालिक बनोगे, वहां कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। बाबा स्वर्ग की महिमा कर रहे हैं कि कितनी सुंदर दुनिया होगी। ऐसी दुनिया का मैं तुम्हें मालिक बनाने आया हूं। तो फिर क्या करना चाहिए? तो बाबा कहते फिर पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना। अन्न आदि पर पैसे लगते नहीं हैं। यहाँ तो देखो अन्न खरीदने के लिए भी कितने पैसे चाहिए। यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मन अनाज मिलता था, और उनसे आगे क्या होगा? बाबा कहते यहाँ भी बाबा ने देखा है कि 8-10 आने मन अनाज मिलता था, तो उससे पहले क्या होगा? उसके पहले तो ना के बराबर ही कीमत होगी। तो उससे आगे देखो क्या होगा। अब तो दिन प्रतिदिन कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। अर्जुन महंगाई और बढ़ेगी, फिर सस्ताई हो जाएगी। ड्रामानुसार तुम्हें सब कुछ मिलेगा। उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी है, तो उन्हें याद भी तो करना चाहिए ना। जिसकी मदद से बाबा कहते तुम्हें राजाई मिल रही है, उस बाप को याद भी करना है। दिखाते हैं 2 बंदर लड़ते हैं और मक्खन तुमको मिलता है। दुनिया थोड़े ही जानती है कि यह सब भी होना है। तुमको पढ़ाने वाला कौन है ये भी नहीं जानते, क्योंकि बाप गुप्त वेश में आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुमको 1 सेकंड में वैकुंठ की राजाई दे देते हैं। खुदा दोस्त की कहानी है ना। यह महिमा बाप की है। बाप ही तुम्हें ऊंचे ते ऊंच बनाते हैं, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा एक बाप है। ऐसे बाप को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अच्छा
मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। अच्छा होशियार सेल्समैन बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। क्या करना है? ऐसा सेल्समैन बनो जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार ज्यादा से ज्यादा कर सको। जो ज्यादा व्यापार करता है उसको अच्छा सेल्समैन कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कैसा बनना है? ये ज्ञान रत्नों का व्यापार दिन भर में जो भी मिले, बाबा कहते हैं उसको मुरली की पॉइंट जरूर सुनानी है। ये है व्यापार करना, अच्छा सेल्समैन बनना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाबा से लगाना है। अविनाशी प्रारब्ध बनानी है तो क्या करना है? अपना बुद्धि योग एक बाबा से लगाना है। पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना है। पास विद ऑनर होना है तो सच्चा सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक माशूक की याद में रहना है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा आज वरदान दे रहे हैं, सर्वशक्तिवान के साथी बन सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले चिंतन व चिंता मुक्त भव। सर्वशक्तिवान के साथी बन सबके प्रति शुभ भावना रखने वाले चिंतन व चिंता मुक्त भव। चिंतन से और चिंता से मुक्त होना है तो हर एक के लिए शुभ भावना रखो। अगर शुभ भावना नहीं रहती तब चिंतन चलता है, चिंता भी होती है। तो बाबा कहते हैं इन दोनों ही बातों से मुक्त होना चाहते हो तो सबके लिए शुभ भावना रखो। और जब शुभ भावना रखेंगे तभी रख सकेंगे जब सर्वशक्तिवान बाबा को अपना साथी बनाओगे। इसलिए बाबा ने आज वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? सर्वशक्तिवान को साथी बनाकर सर्व के लिए शुभ भावना रखने वाले चिंतन व चिंता मुक्त भव। कई बच्चे चिंतन करते हैं फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल पड़े, धंधा ठीक हो जाए। ये भावना अच्छी है, लेकिन आपकी ये चाहना तब पूर्ण होगी जब स्वयं हल्के होकर बाबा से शक्ति लोगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। जो ये चाहते हैं, चाहनाएं तो रखते हैं ना कि बाबा ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। बाबा कहते चाहना नहीं रखो, खुद की बुद्धि को खाली कर सर्वशक्तिवान बाबा को साथी बनाकर बाबा से शक्तियां लेकर उन्हें शक्तियां दो, तो अपने आप ये सब काम हो जाएंगे। आपकी ये चाहनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बनकर सर्वशक्तिवान के साथी बन हर एक के लिए शुभ भावना रखते चलो, तब चिंतन व चिंता से मुक्त होंगे।
और बंधन में नहीं फंसो। बंधनों में फंस करके नहीं करना है, सबके लिए शुभ भावना रखनी है, अच्छा सोचना है। ये नहीं कि ये तो है ही बुरा, ये नहीं बाबा के घर में आ सकता। उसके लिए भी मुझे शुभ भावना रखनी है कि एक ना एक दिन ये बाबा के बच्चा जरूर बनेगा, बाबा के घर में जरूर आएगा। ये शुभ भावना रखनी है। उसको देखना है हर रोज कि वो भी यहीं पर बैठा है, बाबा की मुरली सुन रहा है। ये भावना रखनी है। तो बाबा कहते जब आप ये शुभ भावना रखोगे, सबके लिए भावना रखोगे, तो ये भावना आपकी फलीभूत, इसका फल जरूर मिलेगा। और अगर सिर्फ चाहना रखोगे और बाबा को ही कहते रहोगे, बाबा फलाना भी आ जाए, फलाना भी आ जाए, बाबा कहते चाहना पूरी नहीं होगी। आपको शुभ भावना रखनी है। स्लोगन है, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। प्रश्नों से पार रहने वाले ही प्रसन्न चित्त रहते हैं। जो प्रश्नों में रहेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या किया, तो क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, क्वेश्चन मार्क में बात खत्म नहीं होगी, बढ़ती जाएगी, तो फिर खुश कैसे रहेंगे। फुल स्टॉप, बात खत्म, तो खुश रहेंगे। इसलिए बाबा समझा रहे हैं, प्रश्नों से पार रहो तो प्रसन्न चित्त रहेंगे। ओम शांति।